class 6. So you have done the work of your first chapter, and that was a small essay you have done. You have copied all the question answers in your copy. So our next topic is chapter number 7, internet as protocol. Okay, so if you have done your homework of chapter number 6, send me your homework in your WhatsApp group. सही है. Let's take a start, student. Come on, page number 107. Our topic is the internet as a post office. इसको मैं रीड करता हूँ. फर्स्ट पेज पे जो टेक्स्ट है वो आपको समझाता हूँ इंटरनेट क्या है. सही है. वैसे तो हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट अपने घरों पर, लेकिन हमें जो है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. सही है, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. फर्स्ट चैप्टर, सॉरी, पेज नंबर 107, first paragraph. The internet is a worldwide network of millions of computers. It is a medium for communication, research and exchange of information. इंटरनेट जो है वो क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर से मिला हुआ या बना हुआ एक नेटवर्क है. सही है, जिस पे हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं. सही है. सपोज़ हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो, इसका मतलब है हम किसी और कंप्यूटर में या उस वेबसाइट के सर्वर में एंटर हो रहा है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है. इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, फ़ाइल एक्सचेंज होता है. स्टूडेंट, म्यूज़िक फ़ाइल, वीडियो फ़ाइल, ये सारी चीज़ें, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होता है तो वो किसी और कंप्यूटर में डेटा पड़ा हुआ होता है और वो एक्सेस आपको मिलता है, यानी इजाज़त आपको मिलती है. आप उस कंप्यूटर से जो है डेटा हासिल करते हो इंटरनेट के थ्रू. सही है. इसके लिए कनेक्शन ज़रूरी है कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास. सही है. इंटरनेट सर्विसेज कौन कौन सी हैं आजकल? PTCL हो गई, या फिर आप किसी सेलुलर कंपनीज़ का नेट इस्तेमाल कर रहे हो, जोंग का इस्तेमाल कर रहे हो, या जैस का नेट यूज़ कर रहे हो. सही है. तो सर्विस आप किसी की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या केबल नेट यूज़ कर रहे हैं आप. सही है. तो ये जो है, ये समझ आ गया कि डेटा हम किसी कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. सही है. एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है. तो ये बहुत सारे कंप्यूटर का जो आपस में लिंक्ड है इससे. तो यहाँ पे हम डेटा एक्सचेंज करते हैं. ये अब इंटरनेट जो है, नाउ डेज इंटरनेट वी आर यूजिंग फॉर मार्केटिंग पर्पज़, फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पज़. किसी कंपनी ने जो है अपना ऐड देना होता है तो इंटरनेट पे आप अपना ऐड दे सकते हैं. कोई भी कंपनी अपना ऐड जो है वो इंटरनेट पे दे सकती है. आप देख सकते हो डिफरेंट वेबसाइट जब ओपन करते हो तो उस पर जो है ऐड ओपन हो जाते हैं. टेलीविज़न पे तो आता ही है, उसके अलावा इंटरनेट पर भी मौजूद होते हैं ऐड ना. अच्छा जी, ये इंटरनेट की डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट. अब इसके बाद क्या है, नीचे देखोगे तो इंटरनेट टर्म्स एंड एड्रेस लिखा हुआ है. सही है. दो हेडिंग्स और हैं इसी पेज पे 107 पे. तो ये देख लो क्या. इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट द फीचर्स ऑफ ईमेल इन मोर डिटेल. ईमेल के बारे में पढ़ोगे इसमें. सही है. ईमेल कैसे की जाती है, ईमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है. सही है. जीमेल जिसे हम कहते हैं, आप लोग जीमेल कहते हो या हॉटमेल कहते हो, वो अकाउंट कैसे बनता है उस पर ना. जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है tariqamal764@gmail.com. इसी तरीके से आप कैसे बनाते हो ना, फॉर्म होता है उसका वेबसाइट का, वो आप जो है उधर जाके फिल करते हो फॉर्म और इन्फॉर्मेशन देते हो उसे, तो वो आपका एक अकाउंट बना देता है. उस पर आप ईमेल कर सकते हो. उसके बाद टर्म्स एसोसिएटेड विद इंटरनेट. अच्छा जी, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ अ कंपनी दैट ऑफर्स इंटरनेट सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस फॉर अ फ़ी. तो ये पहले बता चुका हूँ स्टूडेंट में कि जो है आप इंटरनेट जो है डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो इंटरनेट की सर्विस देती हैं. सही है. और उसके बदले में जो है आपसे मंथली चार्ज करती हैं ना इंटरनेट के. जो आपकी सर्विस आपके घर में आती है, इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हो, उसके बदले में आप उसको पैसे देते हो, यानी आप पे करते हो. सही है. या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इंटरनेट अगर आप ख़रीद रहे हो किसी से तो उसके बदले में आपको रिटर्न में पैसे देने होंगे. वो मंथ वाइज होगा या 6 मंथ का पैकेज होगा आपका. सही है. नाउ डेज यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेट सर्विसेज टू. सही है. नाउ डेज मोस्ट टेलीफोन कंपनीज आर ऑल्सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. तो सेलुलर कंपनीज़ जो हैं जैसे जोंग है या चेस है या टेलीनॉर है आपके पास सिम, तो वो भी इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. सही है. तो वहाँ ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सर्विस पसंद आती है, तो आप वो चीज़ हायर कर लेते हो या वो चीज़ ले लेते हो. सही है. उसके बाद स्टूडेंट
पेज टर्न करोगे 108, सही है। 108 पे आओगे, यहाँ मैंने पिक्चर ली हुई है 109 की। तो 108 पे क्या है, नंबर एड्रेसिंग। एक चीज़ समझा दूँ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आईपी समझाई हुई है स्टूडेंट नंबर एड्रेसिंग के अंदर ना। नंबर एड्रेसिंग में या फिर यूआरएल कह लो, एक चीज़ समझाइए। तो दो तरीके के एड्रेस होते हैं यहाँ पे। एक आईपी एड्रेस होता है स्टूडेंट कि आप इंटरनेट जब आप वो करोगे, सर्विस लोगे किसी से, तो आपको एक आईपी आपकी एक बन जाएगी जो कि इस फॉर्म में होती है कुछ 192.12.148 जो .73, सही है। तो एक नंबर एड्रेस है जिसको हम आईपी कहते हैं, और उसके अलावा एक यूआरएल एड्रेस होता है स्टूडेंट। वो क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस को हम यूआरएल एड्रेस कहते हैं। जैसे www.google.com, ये क्या हो गया, यूआरएल हो गया किसका, गूगल का। www.google.com या कोई भी है www.youtube.com। उसके अलावा स्टूडेंट अब नेक्स्ट पेज पे आओ, 109 पे कुछ एब्रीविएशंस लिखी हुई हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, उनकी फुल फॉर्म बताई हुई है। कॉम का क्या मतलब है, .com जो लिखते हो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट की टर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ पे। CA कहीं यूज़ हो रहा है तो वो कैनेडा है। पेज नंबर 109 पे देखना, शुरू में स्टार्ट में यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, और बॉक्सेस जो बने हुए हैं वो भी रीड करना। उसमें क्या लिखा हुआ है, डिड यू नो, जैसे लिखा हुआ है, जैसे मैं पढ़ा तो रहा हूँ आपको टॉपिक, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे रीड कर लेना, सही है। उसके बाद EDU क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सही है। यहाँ पे MIL क्या है, मिलिट्री है। नेट के क्या है, नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइडर, जिसे हम शॉर्ट में इंटरनेट को नेट भी कहते हैं। ORG ऑर्गेनाइजेशन, AU ऑस्ट्रेलिया, सही है। उसके बाद ईमेल सर्विस यहाँ पे है नेक्स्ट हेडिंग, एंड ईमेल सर्विस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो आप ईमेल जो है ये तो हम भेजते हैं, जब ईमेल अकाउंट बन जाएगा उसके बाद मैसेज हम भेज सकते हैं, एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं, और उसके साथ कुछ अटैचमेंट भी कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पिक्चर्स जो अटैच करके या कोई वीडियो फाइल अटैच करके ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हो, सही है। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल है, अच्छा स्टूडेंट इससे रिलेटेड ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल का, सही। जब मैं आपको क्वेश्चन एक आंसर सेंड करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आपके ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल के क्या फ़ायदे हैं, सही है। कि हम नाउ डेज वी आर नॉट राइटिंग लेटर टू ईच अदर, वी आर सेंडिंग ईमेल्स और वी आर टॉकिंग इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। तो ईमेल व्हाट आर द एडवांटेजेस, स्पीड जो है तेज़ होती है। कि पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, लेटर लिखते थे एक दूसरे को और वो पोस्ट करते थे, तो वो बहुत टाइम लेता था। तो यहाँ पे जो है हम ईमेल सर्विस यूज़ करते इंटरनेट पे बेसिकली, तो वो स्पीड उसकी तेज़ होती है, फ़ौरन से आपको जो है ईमेल रिसीव हो जाती है, सही है। उसके बाद कंटेंट है, ईमेल मैसेज बता चुका हूँ स्टूडेंट। इसके साथ आप चीज़ें क्या क्या सेंड कर सकते हैं, वीडियो फाइल्स, पिक्चर्स, सही है। कॉस्ट क्या है, देयर इज़ नो चार्ज फॉर सेंडिंग ईमेल। इंटरनेट सर्विस है आपके पास तो ईमेल के कोई अदर चार्जेस नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक दूसरे को मैसेजेस कर सकते हो थ्रू ईमेल। रिसीविंग मैसेजेस, वी नीड नॉट बी एट आवर कंप्यूटर ऑल द टाइम टू रिसीव अ मैसेज, एनी मैसेज सेंड टू अस स्टोर्ड सेफली। यानी हमें ऑनलाइन होने के लिए ज़रूरत नहीं है इसमें, सही है। हम किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं, वो हमारा एक ईमेल अकाउंट बन जाता है, उधर ईमेल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो कभी भी हम जाके अपना हमारा एक लॉगिन जो है आपका एक लॉगिन नेम होता है और पासवर्ड होता है, सही है। एक आईडी बन जाती है आपकी, तो वो आईडी जाके आप टाइप करो, उसके बाद जो है पासवर्ड एंटर करो, कंप्यूटर पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद वो चीज़ हो जाएगी। तो ईमेल एड्रेस आप बनाते हो स्टूडेंट, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है कि ईमेल एड्रेस फॉर्म के अंदर ही जो है वो आपसे ऑप्शन देगा कि ईमेल एड्रेस आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। जैसे आपका नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल asif.123@gmail.com, आप ये बनाना चाहते हो, लेकिन ये ईमेल एड्रेस उस सूरत में बनेगा जब किसी दुनिया में किसी और का ये ईमेल एड्रेस नहीं होगा। अगर किसी और से मैच कर रहा है तो वो कंप्यूटर आपको बता देगा कि किसी और यूज़र का ये ईमेल एड्रेस बना हुआ है, तो आप इसके अंदर कुछ चेंज लेके आओ। 123 की जगह 124 कर दोगे, 125 कर दोगे, या कुछ भी रख सकते हो, कोई भी लेटर्स, कोई भी सिंबल डाल सकते हो। लेकिन उसके बाद आपने जो है ईमेल एड्रेस बन जाएगा, तो उसके बाद आप एक दूसरे को ईमेल सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट पेज है स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज मैंने लिया हुआ है पिक्चर जो है 111 की, सही है। 111 की, अगर 111 से पहले मैं देखूँ 110 पेज पे क्या है, सही है। तो 110 पे जो है आपकी ये
कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि ईमेल अकाउंट जब आप बना लोगे तो उसके अंदर ऑप्शंस आएंगे। सही है, एक पिक्चर दी हुई है 110 पे, वो देख लेना कि आपके जब ईमेल अकाउंट बन जाएगा तो इस तरीके की विंडो खुलेगी जो 110 पे मौजूद है। सही है, इसके बराबर वाले पेज पे ये। उसके बाद यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखी हुई है, ड्राफ्ट, सेंट मेल, ट्रैश, कॉन्टैक्ट। सही है, सारे ऑप्शंस आपको ये कहाँ से लिए हुए हैं, ये आपके अकाउंट से लिए हुए हैं। यहाँ पे आ रहे हैं सारे ऑप्शंस। इनबॉक्स से, एक तो इनबॉक्स का मतलब जो मैसेज रिसीव होते हैं वो इनबॉक्स में आ जाते हैं। सही है, सेंट मेल जो आप मेल सेंड कर देते हो वो चली जाती है। ड्राफ्ट में क्या होता है स्टूडेंट, कोई डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, सही है, उसके बाद जो है आप उसमें जो है किसी को सेंड नहीं किया तो वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। सही, यानी आपने मैसेज टाइप करके रख लिया और उसको सेंड नहीं किया तो ड्राफ्ट में आ जाएगा। सेंड मेल यानी आपने किसी को भेज दिए मेल। ट्रैश क्या है, अगर आपसे कोई चीज़ डिलीट हो गई तो डिलीट आइटम ट्रैश में चले जाएंगे। कॉन्टैक्ट, आपके ईमेल जितने एड्रेस जो आपके फ्रेंड के ईमेल एड्रेस होंगे वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाएंगे। सही है स्टूडेंट। इसके बाद मैं पेज नंबर 11 पे आऊँगा। किस पे आऊँगा, पेज नंबर 11 पे आऊँगा। सही, पेज नंबर 11 पे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू ओपन एन ईमेल अकाउंट। अच्छा, ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, बस ये बताया हुआ कि ईमेल अकाउंट को कैसे खोल सकते हो। सही है, पहले वेबसाइट का एड्रेस टाइप करोगे, गूगल खोलोगे, गूगल में आप लिखोगे जीमेल। जीमेल टाइप करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे। सही है, वहाँ जाके वो आपसे आपकी लॉगिन आईडी मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, वो टाइप कर लेना, आपका जो है ये ईमेल अकाउंट खुल जाएगा। सही है, उसके बाद स्टूडेंट पेज नंबर है मेरे पास 114। फिर पिक्चर है स्टूडेंट 114 पे मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ। सही है, 114 पे क्या चीज़ मौजूद है, जो समझने वाली चीज़ें हैं वो समझा रहा हूँ स्टूडेंट। क्रिएटिंग सिग्नेचर्स, तो एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रिएटिंग सिग्नेचर्स का। जब भी ईमेल किसी को आप भेज रहे होते हो तो अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके मैसेज के साथ, कोई ऐसा टेक्स्ट जो आपके मैसेज के साथ लग कर हमेशा जाए, जैसे आपकी कंपनी का नाम है ABC कंपनी, तो ABC कंपनी जो है आप ये एक सिग्नेचर क्रिएट कर दोगे, उसके स्टेप्स दिए हुए हैं यहाँ पे पेज नंबर 114 पे। सही है, तो 114 पे पेज ये स्टेप्स दिए हुए हैं, इसको रीड कर लेता हूँ। क्लिक द सेटिंग आइकॉन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द जीमेल विंडो। ये जैसी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सेटिंग पे चले जाओगे। सही है, सेटिंग में जाओगे तो कह रहा है कि फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट सेटिंग। सेटिंग विंडो अपीयर्स, सेटिंग विंडो खुल जाएगी एक छोटी सी। द स्क्रॉल डाउन टू सिग्नेचर्स सेक्शन एंड टाइप द टेक्स्ट बी यूज्ड एज योर सिग्नेचर। और यहाँ पे जाके आप टेक्स्ट लिख दोगे, जैसे मैंने क्या कहा कि ABC कंपनी आपने टाइप कर दिया तो आप जितनी भी ईमेल सेंड करोगे यहाँ पे, उसके बाद इसका थर्ड स्टेप है क्लिक सेव चेंजेस एट द बॉटम ऑफ दिस पेज। नेक्स्ट पेज पे 115 पेज की अभी पिक्चर आ जाएगी, उस पर एक स्टेप है। सही है स्टूडेंट, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि सेव कैसे कर दोगे आप। सिग्नेचर तो आपने बना दिया कि आप किसी भी अपनी कोई भी ईमेल किसी भी फ्रेंड को सेंड कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेंड कर रहे हो, तो उसके बिलो में जो है आपके बॉटम में हर ईमेल के आखिर में जो है आपका ये मैसेज जो है उसके साथ लग के, या टेक्स्ट जो है उसके साथ आपकी ईमेल के साथ लग के और जो है वो सेंड हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट पेज है 115। पेज नंबर 115 पे अभी देख लो, आगे वीडियो में 115 आ जाएगा पेज नंबर। उसमें क्या लिखा हुआ है, साइन आउट। अच्छा, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है साइन आउट का ना। साइन आउट का मतलब है कि आप ईमेल अकाउंट से कैसे बाहर आ सकते हो। साइन आउट ऊपर दिया हुआ होता है, पिक्चर राइट कॉर्नर पे दी हुई होती है। जैसे पीछे पहले विंडो जो है आपको दिखा देता हूँ, मैं बता देता हूँ कौन सी विंडो पे ये पिक्चर। जब भी आप वो करोगे तो आपकी एक पिक्चर है, तो एक पिक्चर मांगेगा ना कंप्यूटर पे। जब भी कोई आईडी बनती है आपकी तो उस पर पिक्चर होती है, तो वो पिक्चर पे जाके आप क्लिक करोगे, आपका अकाउंट से रिलेटेड डिटेल आ जाएंगी, वहाँ पे ऑप्शन होगा साइन आउट का, तो वहाँ से जाके आप साइन आउट कर लो। साइन आउट का मतलब है आपने अपना ईमेल अकाउंट बंद कर दिया, अब वो कोई और नहीं खोल सकता। जब तक दोबारा आईडी और पासवर्ड नहीं डालोगे तो वो दोबारा ओपन नहीं होगा। सही है, तो साइन आउट करना ज़रूरी है स्टूडेंट। आपकी प्राइवेसी होती है कि कोई चीज़ जो ईमेल्स आपने सेंड करी हुई अपने फ्रेंड्स को, या कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस से रिलेटेड कोई ईमेल्स हैं आपकी, सही है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी प्रोफाइल की, आपके अकाउंट नंबर से या बैंक से रिलेटेड कोई चीज़ें मौजूद हैं ईमेल के अंदर, तो वो कोई और नहीं रीड कर सकता। इसलिए बेहतर है कि जब भी आप इस्तेमाल कर लो, एक दूसरे को ईमेल कर लो, जवाब दे दो और ईमेल अपनी पढ़ लो, रीड कर लो, तो उसके बाद क्या करोगे, आप साइन आउट कर दोगे। सही है, इस तरीके से आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो
जो है सिक्योर हो जाएगी। स्टूडेंट अब देख लें कौन सा पेज आ रहा है इसके बाद। सही है, पेज का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि वीडियो में पिक्चर चेंज हो भी जाए लेकिन आपको मेरी वॉइस समझ आए, और उसके साथ साथ आप बुक के पेजेस ओपन कर लेना। सही है। इसके बाद ट्रिकी टर्म्स हैं स्टूडेंट, ट्रिकी टर्म्स पेज नंबर को बताता हूँ कौन से ट्रिकी टर्म पेज नंबर 119 पे है। सही है, इधर पेज नंबर नहीं आ रहा, उधर टॉप पे दी हुई है, तो मैं इसको रीड करूँगा, समझाऊंगा। ईमेल एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आप ईमेल मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हो। सही है, ईमेल का मतलब ये है, समझा चुका हूँ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं, URL कहते हैं। जैसे www.google.com, ये एक URL है। उसके बाद CC कार्बन कॉपी क्या चीज़ है स्टूडेंट, अगर एक मैसेज आप दो जगह भेजना चाहते हो, सही है, एक मैसेज आप दो जगह भेजना चाह रहे हो तो वो CC कहलाता है। एक ईमेल एड्रेस तो फ्रॉम के उसमें लिख दोगे आप, फ्रॉम की रॉम में लिख दोगे कि फ्रॉम किसको भेजना है, और दूसरा CC में आप दूसरा ईमेल एड्रेस डालोगे तो वो दो लोगों को एक साथ एक मैसेज चला जाएगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या चीज़ है स्टूडेंट, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये है जैसे डिफरेंट सेलुलर कंपनीज आपको ईमेल करती हैं या कोई भी कंपनी आपको मार्केटिंग पर्पस के लिए कोई ईमेल करती है, यानी एक मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना। सही है, एक मैसेज को बहुत सारे लोगों तक सेंड करना क्या कहलाती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इससे ये होता है कि किसी को पता नहीं चलता कि ये जो मैसेज आया है कोई वो किसी और को भी पहुंचा है। सही है, यानी किसी को ये नहीं पता चलेगा कि मैसेज कितने लोगों को आ रहा है या जा रहा है। तो एक डिफरेंट मल्टीपल टाइम्स के लिए मल्टीपल यानी लोगों को सेंड करने के लिए आप BCC एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप सिलेक्ट करेंगे तो वो बहुत सारी लोगों को सेंड हो जाएगा। उसके बाद सर्फिंग है स्टूडेंट, सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ सर्च करने को क्या कहते हैं, सर्फिंग कहते हैं। सही है, क्या जैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ एक टर्म के, नाउ डेज आई एम फ्री, आई एम गेटिंग द टाइम, सो आई हैव फ्री टाइम, सो आई नाउ डेज आई एम बिजी इन सर्फिंग द इंटरनेट। सर्चिंग द इंटरनेट कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो है कंप्यूटिंग के अंदर एक जनरल टर्म है सर्फिंग, यानी सर्च करने को कोई चीज़ कहते हैं। तो इससे इसके बाद क्या है स्टूडेंट, देख लो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ट्रिकी टर्म्स। तो उसके बाद जो है मेमोरी बाइट्स आ जाएंगी। मेमोरी बाइट्स क्या होती हैं कि हम एक तरीके से कह लो कि समरी होती है चैप्टर की कि हम इस चैप्टर में क्या बातें पढ़ कर आएँ। तो मेमोरी बाइट्स हैं। द इंटरनेट हैज़ टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, दो तरीके के एड्रेस होते हैं, एक नंबर में होता है, एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, IP समझाई थी और एक वेबसाइट का एड्रेस समझाया था। ईमेल इज़ क्विकर देन ऑर्डिनरी मेल। ऑर्डिनरी मेल से यानी ख़त वगैरह आप लेटर वगैरह भेजते हो किसी को, या अभी भी TCS सर्विसेज वगैरह होती हैं, वो जो है आपकी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप ईमेल कर दो किसी को। सही है। देयर इज़ नो चार्ज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल मैसेज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट। यू कैन सेंड द मैसेज टू, ये पॉइंट्स रीड कर रहा हूँ मैं मेमोरी बाइट्स के, पेज नंबर 119 पे। यू कैन सेंड द सेम मैसेज टू सेवरल पीपल एट द सेम टाइम बाय यूजिंग द CC और BCC ऑप्शन इन द ईमेल। एक ईमेल बहुत सारे लोगों को कर सकते हो, ये समझा दिया स्टूडेंट। यू कैन सेंड टेक्स्ट फाइल, पिक्चर्स एंड साउंड फाइल्स अटैचमेंट विद योर ईमेल मैसेज। इसके अलावा जो है जब ईमेल कर सकते हो उसके साथ अटैच कर सकते हो पिक्चर्स, वीडियो फाइल, साउंड फाइल्स। सही है, सॉन्ग्स वगैरह एक दूसरे को सेंड कर सकते हो। यू कैन गेट अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट यूजिंग सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या है स्टूडेंट, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है। सही है, तो आप वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ले सकते हो। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप जो है डाउनलोड कर सकते हो अपने पास, या कॉपी कर सकते हो। सही है, अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो, या सेव करने के बाद एक दूसरे को आप सेंड कर सकते हो। सही है, तो स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आई होप सो कि ये जो है सारी चीज़ें जो है वीडियो में सही है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, सही, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। तो जितना हमसे पॉसिबल है आपको जो है समझा देते हैं चीज़ें वीडियो में। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स की पिक्चर मैंने ली हुई है स्टूडेंट। आपको कौन से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं वो मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा, बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अटैम्प्ट करने हैं। सही है, वो कर लेना।
अच्छा, ये बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन उतारने हैं या नहीं उतारने। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो क्वेश्चन कॉपी करोगे, उसके बाद आंसर्स लिखोगे। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपने सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन का नंबर डालना है, पहले हेडिंग बनाओगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की, सही है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की हेडिंग बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसके सिर्फ आंसर्स कॉपी करने हैं, जो आंसर मैं आपको सेंड करूँगा वो लिखना है, सही है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का बता दिया स्टूडेंट के, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन भी कॉपी करना है और आंसर्स भी लिखने हैं। कौन से क्वेश्चन करोगे आप, वो मैं आपको आपके ग्रुप पर भेज दूंगा, वही क्वेश्चन आपने उतार लेना है। टाइटल पेज बनाना नहीं भूलना, सही। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक कोर्स नहीं ख़रीदा वो काइंडली कम टू स्कूल एंड परचेज द कोर्स, सही है। ये आपका बहुत लॉस हो जाएगा अगर आप अभी आपने कोर्स नहीं लिया, या स्कूल जो है स्कूल खुला हुआ है आपके लिए, और ये वीडियोस हम लोग बना रहे हैं ये भी आपके लिए बना रहे हैं। तो स्टूडेंट ये कोर्स ले लो अगर नहीं लिया तो, और वरना ये लॉस हो जाएगा आपका। देख लो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर हमने पहले कर लिया था, सही है। क्वेश्चन आंसर अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो तो ग्रुप पे कर लेना, सही है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, गुड बाय।